नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड हिस्ट्री एसएसटी सोशल साइंस हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। जो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी सोशल साइंस का हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर कंप्लीट कराई जा रही है। इसकी फीस 1499 रुपया है, लेकिन यह आपका 50% डिस्काउंट पर यह आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब केवल 799 रुपये में उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें आप लोग को पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा और लगभग 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा है, ऊपर भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पे सारा मटेरियल दिया जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए थे और अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और देखिए मित्रों, जितना भी प्रश्न आप लोग को बताए जा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न सीरीज कराई जाती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। इसे परीक्षा होने तक बिल्कुल देखें। परीक्षा आपका जुलाई में संभावित है, जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं ये आप लोगों को बताना है। राखीगढ़ी, हड़प्पा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? मैं आपको बता दूं, कब्रिस्तान के जो प्रमाण नहीं मिले हैं वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है, एक पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें आपके पशुपति देव हैं और देवता जो है हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा से घिरे हुए हैं। तो मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। प्रश्न 33 देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? तो गैंडा तो है, हाथी भी है, बाघ भी है। ठीक है, बाघ भी है और बाघ नहीं है, चीता है, बाघ की जगह चीता है। ठीक है, चीता है। और फिर उसके बाद आपका बैल भी है, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। नहीं, बाघ तो है ना, चीता के रूप में बाघ है। कौन नहीं है? तो बैल नहीं है, विकल्प डी। देखिए, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। गैंडा और भैंसा पशुपति की बाईं तरफ हैं, गैंडा और भैंसा। ठीक है, और हाथी और चीता जो हैं पशुपति की मोहर में पशुपति के दाहिने तरफ हैं, हाथी और चीता। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 34 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बताना है आप लोग को। तो घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 35 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा का बंदरगाह आपका लोथल है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति का उत्खनन कहाँ हुआ है? कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है, विकल्प डी जो है आपका सही है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस की कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी, ओनली हिस्ट्री की। प्रश्न 37 देखिएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है?
तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, विकल्प सी। प्रश्न 38 देखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो गुजरात में तो है नहीं, पंजाब में भी नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, 39, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो लोथल का जो गोदीवाड़ा है वह कहाँ है, तो वह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। तो यह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, तो भोगवा जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा। प्रश्न 40 देखिएगा, युग्म शोधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, युग्म शोधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, लोथल से 3 युगल शोधान के साक्ष्य मिले हैं, 3 युगल शोधान मिला है लोथल से, मतलब स्त्री पुरुष के जोड़े मिले हैं एक ही शोधान में, ठीक है। प्रश्न 41 देखिएगा, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के शोधानों का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से मिला है। लोथल से 3 युगल शोधान के साक्ष्य मिले हैं 3, और कालीबंगा से 1 युगल शोधान का साक्ष्य मिला है। तो युगल शोधान कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले नहीं है, कालीबंगा से मिला है लेकिन 1 मिला है, और लोथल से 3 मिला है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से प्रश्न आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर कालीबंगा भी सही है और लोथल भी सही है, लेकिन कालीबंगा से 1 युगल शोधान मिला है और लोथल से 3 युगल शोधान मिले हैं। प्रश्न 42 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो कौन सा स्थित है, यह तो आपका पाकिस्तान में है दोनों, और ये आपका लोथल जो है यही आपका गुजरात में है, भारत में है, विकल्प सी। प्रश्न 43 देखिएगा, 43, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर, जहां बंदरगाह है, तो बंदरगाह कहाँ है, लोथल में है, लोथल में, विकल्प सी। प्रश्न 44 देखिएगा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, हाथी दांत के पैमाना कहाँ मिले हैं, तो यह आपके लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, मृड पट्टिका मतलब मिट्टी की पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की मूर्ति मिली है, मतलब एक ऐसी देवता की मूर्ति मिली है जिसका एक सिंह है, तो यह जो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है, तो यह कालीबंगा से मिली है, कालीबंगा से मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से, कालीबंगा ही है, लोथल नहीं है, ये थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 46, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थानों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, चावल मतलब धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर, जहाँ से चावल और के प्रमाण मिले हैं लोथल से, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, और ये दोनों स्थल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। प्रश्न 47, क्वेश्चन नंबर 47, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है, तो लोथल और रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर, ठीक है। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, तो धान मिल रहा तो चावल तो होगा ही, ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यह है भोगवा नदी, भोगवा नदी, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा, धौलावीरा हड़प्पा का एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर 2 भागों में विभक्त है, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है, तो वो है विकल्प डी, धौलावीरा। प्रश्न 50 देखिएगा, हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, वह मिले हैं धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से मिले हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 51 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल है ये, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, मतलब गुजरात में है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है, लोथल। प्रश्न 52 देखिएगा, 52, लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, विकल्प बी जो है आपका सही है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं मित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है। प्रश्न 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। विकल्प ए जो है कालीबंगा, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। प्रश्न 54, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा। प्रश्न 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा की जो संस्कृति है, कालीबंगा की जो सभ्यता है, वह हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल माना गया है कालीबंगा। विकल्प बी। प्रश्न 56, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 57, इनमें से कहां विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो एक विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। धार्मिक स्नान तो स्नानागार में होता था, मोहल्लों में होना चाहिए। यहाँ पर कालीबंगा दिया है। तो अग्निकुंड आपका लोथल में भी है और लोथल में है, लोथल में भी है और कालीबंगा में है। ठीक है, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह आपके अग्निकुंड है। तो ये आपका विकल्प सी और डी आपका होना चाहिए। अगर अग्निकुंड को देखा जाए तो लोथल और अग्निकुंड को देखा जाए तो आपका अग्निकुंड को देखा जाए तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह आपके अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और जो सामूहिक स्नान की बात किया गया है वो मोहनजोदड़ो में आपका स्नानागार है। प्रश्न 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिले हैं? ध्रुवीकरण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल से? तो वो मिला है कालीबंगा से। विकल्प ए जो है आपका सही है, कालीबंगन। प्रश्न 59, हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों से ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं? ऊंट की हड्डियां मिली हैं कालीबंगा से। यह आपका कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, कालीबंगा से। प्रश्न 60 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है धौलावीरा को। धौलावीरा को, ठीक है, धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और यह जो नगर है धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तराखंड एलटीग्रेड एसएसटी सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं। इसमें 121 प्रश्न बिना एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। उसके बाद लगभग 80 प्रश्न आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह टॉपिक मैं 100% कंप्लीट कराऊंगा और इसी तरह से बाकी टॉपिक भी आपके कंप्लीट होंगे। मतलब परीक्षा में अलग से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी सीरीज कराई जा रही है वो सभी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप लोग को।